10 आर्टिस्ट कम से कम होंगे छठ के दिन के लिए मैंने गिन लिया। बराबर अपार छठ मैया दुखवा मिटाई छठी गलती के क्षेमा बहे छठी माँ हमरो सुन ली पुकार। तो भगवती गीत के धुन में ही वो गीत हम कल जग तारिणी है छठी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24 में हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। इस वक्त मेरी मौजूदगी है पटना में। दोस्तों, फ्रेम में जिस चेहरे को आप देख पा रहे हैं ना, पर्दे के आगे तो चेहरे को सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं, देखते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की दुनियाएं कुछ और होती है। वो गुमनामी की जिंदगी जीते हैं, लेकिन जब उनका नाम आता है ना तो रातों रात वो बेशुमार हो जाते हैं, सबों के दिलों पे छा जाते हैं, दिलों पे अमिट छाप छोड़ देते हैं। बात कर रहा हूं मैं, मेरे सामने में जो बैठे हैं हृदय नारायण झा सर का। जो नाम हृदय नारायण सर है, जो गीत लिखते हैं ना तो हृदय में इनके गीत उतर आते हैं। दोस्तों, गीत तो उतरते हैं दिल में, लेकिन सर जो हृदय से लिखते हैं तो हृदय में उतर आते हैं। और इनकी हर गीत जो है ना, मतलब एक संस्कृति सामाजिक धरोहर को समेटी हुई है। बात करेंगे, पूरी जर्नी की दास्तान जानेंगे, सर की 35 साल की जर्नी की कहानी सर के मुखारबिंदु समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बहुत ही शानदार और शानदार होने वाली है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक है सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी? गीत लेखन में। जी, गीत लेखन की शुरुआत आप कह सकते हैं कि 1993 से हुई। 1993 से हुई थी, कंटिन्यू तब से है। 1993 में पहली बार मैं आकाशवाणी पटना में, 90 में मैं रेडियो आर्टिस्ट बना। जी 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 93 में देशभक्ति गीत संध्या का आयोजन था। जी जी उसमें मैथिली के देशभक्ति गीत मुझे नहीं मिले। एक दिन रिहर्सल खाली चला गया, तो आग्रह हुआ कि आप तो एमए पास करके आए हैं, कलाकार बने हैं, लिख सकते हैं तो लिख लीजिए झा जी। तो पहली बार वे आकाशवाणी पटना के लिए मैंने गीत लिखा। हाँ, और वो देशभक्ति गीत। देशभक्ति कितनी पहली की है? पहली रचना देशभक्ति गीत। क्या बात है, शुरुआत देशभक्ति से हुई थी। हाँ, वाह, बहुत खूब। उसका वो गीत था। जी, स्वागत सुनाइए सर। दीजिए। वो गीत था कि हे जननी जन्मभूमि भारत के वसुधा, जग में आची महान, कतुओक धर्म जाति वर्णक लोक बीच, एकता अखंडता के मान अछि जननी, जग में आची मान। एक दिश शौर्य वो पराक्रम के कीर्तिमान, दोसर दिश शांतिक सम्मान अछि जननी, जग में आचे मान। कुल देवी सुनती जो ओहिल कहबनी, भारत पर धरियो ध्यान जग जननी, जग में आचे मान। ये गीत मैं गाया था उसमें, देशभक्ति गीत संध्या में, और काफी पसंद गीत है। भारत माँ के प्रति आप गाए थे। क्या बात है। फिर वहां से आगे सिलसिला कैसे हुआ? आगे सिलसिला ये हुआ कि हम ना कुछ कुछ लिखने का जब मन होता था तो कुछ कुछ लिखते थे। जी जी। लेकिन गीतकार के रूप में हमारी कोई मतलब नहीं थी, कोई बात नहीं थी उस समय में। कुछ कुछ मैं लिखता था। जी जी। एक आध गो कभी किसी मैथिली कोई गाना लिख लिए, कभी कुछ लिख लिए, लिखता था। तो शारदा जी के संपर्क में मैं आया 2001 में। 2001 में आए? क्या बात है। तो 2001 में एक प्रोग्राम के दौरान उनके परिवार से मेरा परिचय हुआ। जी जी। और वहीं से मुझे आग्रह किया गया कि इनके लिए ही लिखिए। जी जी। तो शारदा जी तो उससे पहले ही छठ गीत गा करके बहुत नाम उनका हो चुका था। आपसे मिलने से पहले गा चुकी थी? जी जी। मिलने से पहले कुछ पारंपरिक गीत, जी जी, और कुछ किसी किसी गीतकार का लिया हुआ वो गा चुकी थी। और वो पारंपरिक गीत गा करके उनको छठ के गीत के लिए तो बहुत बड़ा सम्मान भी मिला था, प्लेटिनम डिस्क का अवार्ड वगैरह मिल चुका था। तो वो था। उसके बाद मैं जब संपर्क में आया तो उन्होंने जिज्ञासा व्यक्त की कि ट्रेडिशनल धुन का तो हम सब गा ही चुके हैं,
नया क्या हम कर सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं मेरे लिए नया, तो उस हिसाब से सोचिए। तो वहीं से यात्रा आरंभ हुई। सदा सिन्हा जी को पहली गीत आप कौन सा दिए थे? हम चाहते हैं गीत का जिक्र कीजिए और हाँ। गुनगुनाइए जरा सा। वही चीज आप कहे कि जब सबके घर में सबको पसंद पड़ता है, आपका गीत हृदय में उतरता है। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। लिखने से पहले ही हम एक बात हुई थी कि हम मिथिलांचल में जो घर घर में प्रचलित है भगवती गीत, भगवती गीत बिल्कुल। तो भगवती गीत के धुन में ही वो गीत हम लिखे थे। सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता। जल थल वायु अग्नि में अहिंची, वाह। अहि गगन के आधार। सकल जग तारिणी है छठी माता, सबक शुभ कारिणी है छठी माता। अब लिखने वाला भी सबके शुभकारिणी, जी जी जी। इसमें शब्द है। और शारदा जी ने गाई तो सबके शुभकारिणी, पहला ये गीत था सदा के पहला लिए। पहला गीत था। क्या अवसर कहते हैं लिखने पे कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कलम रोने पर मजबूर हो जाए, हर लफ्ज में वह दर्द भरो गजल बनने को मजबूर हो जाए। इतना गीत आप कहाँ से उभार लेते हैं, कहाँ से लिख लेते हैं? देखिए, उसका यदि आप बात करते हैं तो ये इसका सबसे बड़ा आप अहम योगदान आप कह सकते हैं जी जी। कि मेरी योग साधना का, योग साधना का है। अरे तो योग में पहले ही बताया गया है कि आसन, जो आजकल आसन प्राणायाम का जो अभ्यास लोग करते हैं उनके लिए भी ये जानकारी, अच्छी जानकारी होगी कि कहा है कि अपने मिथिलांचल की खास करके परंपरा में हमारे जो गुरु थे उन्होंने कहा कि यम नियम पूर्वक यदि अभ्यास कीजिएगा बिल्कुल। तो आपके जीवन में सफलताएं आएंगी, सिद्धियां मिलेंगी। तो उसी में एक साधना भी है। एक अंगुल कृति निम्ने प्राण निष्कामते मता आनंद स्तुति स्तु कवि शक्ति स्तुति। मतलब कि योग अभ्यास से भी एक समय के बाद आप यदि सही तरीके से कुछ कर रहे हैं तो आप में वो कवि शक्ति आए। तो वो कवि शक्ति कैसे आती है? तो वो कवि शक्ति जब आएगी तो आपके कलम से सर्व कल्याणकारी भावना निकलेगी। बिल्कुल। हाँ। सर पहला गीत दिए सदा सिन्हा जी को, तो वो गीत के बारे में वो क्या प्रतिक्रिया आपको दी है? गीत का प्रतिक्रिया उनके मुताबिक हम लिख दिए। जब वो पहला ही मुखड़ा लिखाया उनको पसंद आ गया। बिल्कुल। अब उनकी भावना थी कि हमारा तो एक नाम हो गया है, तो अब वो नाम और आगे जाए, या हम यदि कोई नए गीतकार का गीत गाएं या नया कोई गीत गाएं तो उसमें कुछ नया प्रयोग हो और कुछ नई बात हो, बात ऐसी हो जिससे सभी कनेक्ट हो सके, सबको अच्छा लगे। तो ये बात थी उनके मन में। और उसी तरह का उसमें भाव सब है। उसमें ऐसा लाइन है कि गलती के क्षमा छठी माता, गलती हम कहलो हजार। सकल जग तारिणी रे छठी माता, सबक शुभ कारिणी रे छठी माता। तो ये गीत लिखाया पहला। उसी में एक दूसरा गीत भी लिखाया था। दूसरा इसके बाद कौन सा गीत था सर? दूसरा उस समय में तो कैसेट निकलता था। हाँ। तो हम पहला एल्बम में 3 गाना लिखे, 2 मैथिली का, एक भोजपुरी का। मैथिली का जो गाय था यहाँ से पहला था। हाँ। और दूसरा गीत था कि सप्तमी जो होता है वो भगवान सूर्य का प्राकृत दिवस है। तो प्राकृत दिवस में बधैया सोहर चल सकता है। हाँ चल सकते। तो ये ध्यान करके हम मिथिला के पारंपरिक सोहर धुन में उनके लिए मैंने छठ का वो गीत लिखा, भगवान सूर्य देव का। कार्तिक मास इजोरिया, सप्तमी तिथि आयल रे, ललना देव माता अदिति का पुत्र आदित्य अवतरलनि। तो ये अच्छा 3 गीत में 2 मैथिली हो गया। भोजपुरी कौन था एक ठो? हाँ, भोजपुरी था। भोजपुरी गीत भी इसलिए सबको अपील किया जी कि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि किसी का विवाह हुआ और 5-10 वर्ष बच्चा होने में लेट हो गया तो कोई बाझिन कह रहा है, कोई अभागल कह रहा है, कोई ताना दे रहा है। बिल्कुल। तो हम एक ऐसा कैरेक्टर को खड़ा किए गीत में जो ऐसे ही है, उसका संतान नहीं है, सब ताना दे रहा है, तो वो छठ व्रत कर रहे हैं।
तो छठ व्रत करके वो क्या भाव व्यक्त कर रही है, जी जी। उस बांझिन कैरेक्टर को हम खड़ा करके जो लिखे, जो 5 माँ है उनकी कैरेक्टर हाँ, वो संतान के लिए व्रत जी, जी, की है, बिल्कुल, बिल्कुल। संतान के लिए व्रत की है, तो वो क्या कह रही है छठ माता से, बिल्कुल, इस बात को मैंने लिखा कि महिमा बराबर अपार छठ मैया, महिमा बराबर अपार, जल बीच ठार ठार बानी कौबे से मैया, सुन लो अरजिया हमार छठ मैया, महिमा बराबर अपार, पिया बे पीड़ितिया ससुर बाटे लोभी, सास ननद मुँह जोर छठ मैया, महिमा बराबर अपार, बेटा न जनली तो बाजिन कहनी, रोई रोई कोइनी गुजार छठ मैया, महिमा बराबर अपार, सुन सुन के ताना हम कोइनी बरतिया, बिगड़ी बना दो हमार छठ मैया, महिमा बराबर अपार। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। सर हम जानना चाहेंगे कि अब तक में आप जो है कितने के लिए गाना लिखे हैं, कितने लोगों के लिए गाना लिखे हैं? उसका तो याद करना पड़ेगा कितना, लगभग सादा सुना के अलावा है कितने लोगों के लिए आप गीत लिखे हैं? लगभग 10-15 लोग होंगे, 10-15 होंगे। बिल्कुल होंगे। अगर सादा अच्छा, सादा 10-15 होंगे। हाँ। हम गीत का हमारा वैरायटी बहुत है, बहुत वैरायटी है, इसलिए कि एक तो छठ के लिए भी हम जब 10-15 तो हम 10 आर्टिस्ट कम से कम होंगे छठ के दिन के लिए मैंने गीत लिखा। भोजपुरी मैथिली के अलावा कौन गीत? भोजपुरी मैथिली के अलावे भोजपुरी मैथिली में ही और विषय का भी गीत मैंने लिखा है, जैसे पर्यावरण पर भी मैंने गीत लिखे हैं। हाँ, हमने लिखे हैं साक्षरता पर, बिहार शिक्षा परियोजना का कला जत्था यदि कहीं गया होगा तो मेरा गीत जरूर मैथिली का गाता होगा। हाँ, वो भी गीत लिखा था 2000 के आसपास ही लिखा था। उस समय बिहार शिक्षा परियोजना का एक प्रोजेक्ट आया था, मुनिया बेटी पढ़ती जाए, वो आप ही लिखे थे? गैया भैंसिया चढ़ती जाए, विश्वनाथ से कैसे लिखे थे? तो उसमें एक गाना था मेरा सेलेक्ट हुआ था, वो उस समय में साक्षरता अभियान वाला गाना। हाँ, जी, स्वागत है, सुनिए। शिक्षा परियोजना के लिए लिखा था। वो था कि तो छ हमर दुलारू गे मुनिया, वाह, तोरा ले सब दुख सहबऊ, अपने हम गे बेटी मार भात खेबै, अपने हम गे बेटी मार भात खेबै, कॉपी सिलेट कीन देबो गे मुनिया, तोरा ले सब दुख सहबो। माँ करी बेटी से। हाँ, क्या बात है। तो छ हमर दुलारू गे मुनिया, तोरा ले सब दुख सहबो, तो उसके लिए लिखे। फिर अभी बिहार सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जल जीवन हरियाली आया। जी जी, बिल्कुल। जल जीवन हरियाली पर एक पुस्तक छपी थी, जल जीवन हरियाली गीत करके, उसमें भी मेरा एक गीत आया है। उसमें भी गीत है? उसमें भी मेरा गीत है, उसमें मैथिली का गीत है। हाँ, कि धरती कहे चिकर का बच्चा, हमरा तो पहचान, क्या बात है। अपना माटिक मोन चीनी को, अपना माटिक मोन चीनी को, हमर बचा वही जान, भारत के संतान, हमर बचा वही जान, पर्यावरण में हमर महिमा जान रे। क्या बात है। धरती में खेतक हरियाली, किस्म किस्म के धान, दलहन तेलहन आर मसाला, दलहन तेलहन आर मसाला, गाम गाम खरिहान, जन जीवन के जान, चारा गाहक ठाम, जान माल के दाता, हमरे जान रे। क्या यह गीत जो है मुख्यमंत्री तक पहुंची थी क्या आपका?
जब मुख्यमंत्री की योजना का जल जीवन हरियाली का है तो उन तक जरूर पहुंची होगी। पहुंची होगी। बल्कि ये कहिए कि हम पिछले इलेक्शन में मुख्यमंत्री के लिए भी गाना लिखा, उसके लिए गाने के मुख्यमंत्री के लिए भी बिल्कुल लिखा। क्या? और वो गीत पूरा धूम मचाया था उनके जदयू के चुनाव। क्या ऐसा लिखे मुख्यमंत्री पे जरा बताइए जरा सा, क्योंकि आपके मुखार बिंदु के हर कोई कायल है, आप जो लिखेंगे उनको लोग बारीकी से सुनेंगे। क्या लिखे थे, अर्ज कीजिए। वो लिखे थे कि न्याय के साथ तरक्की है, नीतीश की बात पक्की है। क्या बात है। तरक्की दिखती है, तरक्की दिख